हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली में जो ब्लाइंड केस है उसके ऊपर डिपेंड है। ब्लाइंड केस के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि इसी ब्लाइंड केस की वजह से जो है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ये स्टे सिर्फ न सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो पहले की जो काउंसलिंग हो चुकी है उनके ऊपर लगा है। इसके साथ ही इसमें जो है 94,000 शिक्षक बहाली को भी बिहार सरकार के शपथ पत्र के आधार पर शामिल कर लिया गया है। तो अब जो है कुल मिला जुला करके जो है दोनों बहालियों पर जो है स्टे लग चुका है। और ब्लाइंड केस में जो डिमांड हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो समान अधिकार हैं, समान कार्य करने का अधिकार है, ठीक है, उनको जो है बिहार शिक्षक बहाली में रोस्टर में पूरा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लाइंड केस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो नियम है बिहार सरकार में आरक्षण को लेकर के, उनके रोस्टर को लेकर के वो क्या है, कितना उनको रिजर्वेशन मिलता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए जानते हैं कि जो आपके जो दृष्टिबाधित या विकलांग व्यक्ति हैं उनको रोस्टर पॉइंट में कितना आरक्षण मिलता है और उसके क्या नियम हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं इनसे संबंधित नियम क्या है। तो दोस्तों आ गए हम जो है मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे आपके सामने जो है लिखा हुआ है बिहार विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी नियम 2004। अंतिम अपडेट 17 फरवरी 2020 का है, ठीक है, BH607 बिहार गजेट ऑर्डर नंबर 170 दिनांक 20 अप्रैल 2005 में प्रकाशित किया गया था और इसमें जो अधिसूचना जारी की गई थी वो विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का एक की धारा 73 के उपवर्गों 1 और 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधिनियम में राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाने की जो है कृपा करें, ठीक है। और इसमें जो है ये अध्याय 1 में जो है लिखा गया था, इसमें जो है अध्याय 1 में जो पॉइंट 1 था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड एंड कमेंसमेंट, इन नियमों को विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी नियम 2004 के बिहार के व्यक्ति कहा जा सकता है। यह पूरे बिहार राज्य तक विस्तृत होगा। यह आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से जो है लागू होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी परिभाषाएं वगैरह नीचे जो है दी गई थी। तो ये तो जो है बेसिक था, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग जो चैप्टर था वो हमने आपको दिखाया। अब आइए देखते हैं इसका जो रोस्टर है उसका जो नियम है उसमें कितना परसेंट इन लोगों को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे है अध्याय वी और ये 34वें नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है रिक्तियों की गणना। और यहाँ पे जो चारों पद होते हैं ग्रुप ए बी सी और डी, ठीक है, यानी ग्रुप ए की भर्ती हो, चाहे ग्रुप बी की भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, में विकलांग व्यक्ति के लिए रिक्तियों की गणना के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण वर्गीकृत आरक्षण रोस्टर के भीतर प्रदान किया गया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में 18 अक्टूबर 2000 को वीडियो संकल्प संख्या 251 दिनांकित है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है विकलांग व्यक्तियों का जो बिहार राज्य सरकार के माध्यम से जो आरक्षण था वो दिया गया है, जो कि टोटल 3% है, ठीक है। इसमें दृष्टिबाधित हो चाहे किसी अन्य भी प्रकार के जो विकलांग व्यक्ति हैं वे सभी शामिल हैं और उसको जो है निकालते हुए 1% के आसपास जो है सबको आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो ये जो है अधिसूचना जो है जारी की गई थी और इसका जो 35 नंबर पॉइंट वो विशेष रोजगार एक्सचेंजों की अधिसूचना है, जो कि जो है अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 34 नंबर जो पॉइंट है विकलांग व्यक्तियों के लिए कि कितना परसेंट उनको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये जो है 3% टोटल है जिसमें सभी विकलांग व्यक्ति शामिल हैं और कहीं कहीं ये 4% भी होता है, ठीक है। तो ये आपको हमको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण या रोस्टर की जो मांग कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनको आप बढ़ाइए। वो यही कहना चाह रहे हैं ना कि उनका जो परसेंटेज है 3% या 4% उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि जो ब्लाइंड केस वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सीटों की संख्या जो है कम हो जा रही है। तो अब ये बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मान लिया हम कहते हैं कि 94,000 सीट का जो है 3% निकाला गया और इस 3% को सभी विकलांग अभ्यर्थियों में बांटा गया, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, चाहे अस्थि विकलांग हो, किसी भी प्रकार की विकलांगता उनके अंदर है, तो कहीं ना कहीं 3% को क्षैतिज रोस्टर आरक्षण के हिसाब से ही तो बांटा जाएगा।
और ये नहीं होता है कि 94,000 की जो टोटल सीट है उस पे आप इस परसेंट को कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बिहार शिक्षक बहाली है वो जो है प्रत्येक नियोजन इकाई यानी ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, नगर पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से विज्ञापित की गई है। कोई सेंट्रलाइज फॉर्मेट में ये विज्ञापन नहीं है, ठीक है। और जब ये फॉर्मेट जो है सेंट्रलाइज नहीं है तो वहां पे जो उपलब्ध सीट की जो संख्या होगी उसके अनुसार ही परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा। 94,000 सीट पे टोटल कैलकुलेशन कभी भी नहीं होगा कि आपने जो है 94,000 सीटें जो है निकाली हैं तो 94,000 का 3% हमको दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये जो विज्ञापन है वह स्थानीय निकाय के हिसाब से निकाले गए हैं, यानी पंचायत ने अपना अलग विज्ञापन जारी किया है, नगर निगम ने अपना अलग विज्ञापन जारी किया है, जिला ने अपना अलग विज्ञापन जारी किया है, ब्लॉक ने अपना अलग विज्ञापन जारी किया है। तो उनके यहाँ पे जो सीटों की उपलब्धता होगी, आरक्षण पॉइंट का जो रोस्टर है वो वहां की सीटों की संख्या के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ना कि टोटल पोस्ट पे। तो ये जो है समझने वाली एक बात है। तो उनकी मांग कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है, इसका फैसला जो है कोर्ट केस ही कर सकता है। तो देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोर्ट में जो है क्या फैसला ब्लाइंड केस को लेकर के आता है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।